हाय फ्रेंड्स, आज हम मई का करंट अफेयर्स देखते हैं। पर्टिकुलरली हम 1 से और 3 मई का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड 2022 जो सेलिब्रेट कहाँ मनाया गया। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड जो है 2022 एस्टोनिया में मनाया गया। ठीक है। सेकेंड, वर्ल्ड डांस डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड डांस डे 29 अप्रैल को 29 अप्रैल को वर्ल्ड डांस डे मनाया जाता है। थर्ड है इंडियन मेडिकल डिवाइस इनोवेशन में अवार्ड मिला है, वो किसे मिला है। फिर से याद रखेंगे कि इंडियन मेडिकल डिवाइस के इनोवेशन में जो अवार्ड मिला है मेरिल लाइफ साइंस को। किसको मिला है? मेरिल लाइफ साइंस को। नेक्स्ट है कि मेघालय वॉन ई ऑफर सिस्टम यूएन अवार्ड। तो ई ऑफर सिस्टम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ऑफर सिस्टम अवार्ड जो है वो कौन जीता है? यूएन का। तो मेघालय ने जीता है। नेक्स्ट है वैक्यूम बेस्ड सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ इंस्टॉल किया गया है। तो आगरा में। वैक्यूम बेस्ड सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ इंस्टॉल किया गया है? आगरा में। नेक्स्ट है इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम जो है गगन। इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन जो है सबसे पहले बार लॉन्च करने वाला कौन है? तो इंडिगो। यानी फर्स्ट बार अप्लाई किया गया है कहाँ पे? गगन सिस्टम को किस एयरलाइंस ने अप्लाई किया है? तो इंडिगो एयरलाइंस ने अप्लाई किया है। नेक्स्ट है सेमिनार ऑन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट दैट इज लॉजिस्टेम वायु। लॉजिस्टेम वायु 2022 कहाँ अनाउंस किया गया है? कहाँ पे बनाया गया है? तो न्यू दिल्ली एयरफोर्स स्टेडियम में। कहाँ पे? सेमिनार ऑन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट यानी लॉजिस्टेम वायु 2022 कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था? तो न्यू दिल्ली के एयरफोर्स स्टेडियम के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया गया था। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं कि विजय संपला जो हैं वो क्या हैं? तो नेशनल चेयरमैन न्यू चेयरमैन हुए हैं किस चीज़ का? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट इन मीन्स एससी के लिए जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो नेशनल कमीशन है उसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो विजय संपला बने हैं। नेक्स्ट है 100% हाउस होल्ड अंडर AVPMJAY। AVPMJAY क्या है? तो AVPMJAY है आपका AVPMJAY। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये कहाँ सबसे ज़्यादा 100% हाउस होल्ड सारे के सारे घर में बना दिया गया है? तो वो है आपका संबा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, फिर से देखते हैं कि 100% हाउस होल्ड मतलब हर घर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वो सेहत जो है कहाँ अप्लाई किया जा चुका है? मीन्स हर किसी का कार्ड बन चुका है, वो है सम्मा जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है इंडियन फार्मा लीडर अवार्ड किसको मिला है? तो सिप्ला को। लीडर अवार्ड किसका? इंडियन फार्मा का। तो सिप्ला को। इंडियन फार्मा इनोवेशन अवार्ड किसको मिला है? ग्लेनमार्क को। इनोवेशन की बात करेंगे IG, याद रखेंगे IG, इनोवेशन मीन्स IG ग्लेनमार्क को। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आपका अवार्ड कौन सा है। तो लीडर अवार्ड, तो लीडर अवार्ड के लिए याद रखेंगे LC मतलब लीडर अवार्ड किसको मिला है? सिप्ला को। IG मतलब इनोवेशन अवार्ड किसको मिला है? ग्लेनमार्क को। एक ऊपर हमने पहले भी देखा, वो क्या है? तो इंडियन मेडिकल डिवाइस इनोवेशन अवार्ड। डिवाइस में इनोवेशन किसको मिला है? डिवाइस इनोवेशन में किसको मिला है? मेरिल को। तो डी में याद रखेंगे। इतनी बातें याद रहेगी। ये है आपका फर्स्ट में का। फिर देखते हैं सेकेंड में का करंट अफेयर्स। सेकेंड में का करंट अफेयर्स, फर्स्ट करंट अफेयर्स पे जाते हैं। तो पहला क्या है कि फर्स्ट जीन बैंक फॉर बायोडाइवर्सिटी जो है कंजर्वेशन वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर से देखेंगे कि पहला जीन बैंक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का कहाँ है? तो महाराष्ट्र में खोला गया है। बायोडाइवर्सिटी के लिए जीन कंजर्वेशन कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र में फर्स्ट। सेकेंड है वर्ल्ड बैंक ने $47 बिलियन का US डॉलर का मिशन कर्मयोगी को के लिए दिया है। कितना दिया है? तो $47 बिलियन। किस लिए? तो मिशन कर्मयोगी के लिए। मिशन कर्मयोगी क्या है? तो नेशनल प्रोग्राम टू बिल्ड सिविल सर्विसेज कैपेसिटी। सिविल सर्विसेज कैपेसिटी को बढ़ाने का, सिविल सर्विसेज में जितने भी सर्विस में सेक्टर में है सिविल में, उसको बढ़ाने के लिए एक नया आयोग बनाया गया है, मिशन बनाया गया है जिसे बोलते हैं मिशन कर्मयोगी। और मिशन कर्मयोगी को सक्सेस करने के लिए हमने वर्ल्ड बैंक से $47 बिलियन US को इन्वेस्टमेंट के रूप में लिया है। किन से लिया है? तो वर्ल्ड बैंक से। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSME विच इज लॉन्च बाय ICICI बैंक।
मतलब आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा भारत का फर्स्ट ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तो एमएसएमई के द्वारा, एमएसएमई के लिए। नेक्स्ट है गिरिराज सिंह लॉन्च्ड आज़ादी से अंत्योदय तक। तो आपसे पूछा जाएगा कि गिरिराज सिंह ने आज़ादी से अंत्योदय तक योजना किन्होंने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने। किसने किया है? तो गिरिराज सिंह ने। कौन सा योजना लॉन्च किया है? तो आज़ादी से अंत्योदय तक। नेक्स्ट है स्पेशल रिपोर्ट जो है वो क्या है? स्पेशल 301 रिपोर्ट। 301 रिपोर्ट स्पेशल किसने लॉन्च किया गया है? तो यूएस में। कहाँ पे? यूएस में। नेक्स्ट है चारुदत्त मिश्रा जो हैं उसको क्या मिला है? तो व्हाइटले गोल्ड अवार्ड। किसके लिए? तो कंजर्वेशन ऑफ स्नो लिपार्ड के लिए। किसके लिए? स्नो लिपार्ड के लिए मिला है। किसको? चारुदत्त मिश्रा, CDM। स्नो लिपार्ड के लिए किसको मिला है? तो चारुदत्त मिश्रा को मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? तो व्हाइटली गोल्ड अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटनरी डे का थीम क्या था? तो स्ट्रेंथनिंग वेटनरी रेजिलियंस। तो फिर से पूछा जाएगा कि वर्ल्ड वेटनरी डे का थीम क्या था इस बार का? तो स्ट्रेंथनिंग वेटनरी रेजिलियंस। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेट टू डेवलप वेबसाइट बेस्ड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, यानी MTS क्या है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। नाम से ही है, एम मतलब महाराष्ट्र। तो देश का पहला राज्य बन गया है जो माइग्रेशन को ट्रैक करेंगे। वो कौन है? वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा दिया जाता है? क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सिंस एम्प्लॉयमेंट सर्विस पूछ रहा है, सर्वे पूछ रहा है, तो कौन देगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडीफाई टेक्नोलॉजी हैज अपॉइंटेड फॉर्मर SBI चेयरमैन। फॉर्मर SBI चेयरमैन कौन थे? तो रजनीश कुमार। उन्हें क्या किया गया है? तो इंडीफाई टेक्नोलॉजी के लिए एडवाइज़र के रूप में चुना गया है। तो इंडीफाई टेक्नोलॉजी के एडवाइज़र कौन चुने गए हैं? तो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI दैट इज़ रजनीश कुमार। ठीक है। नेक्स्ट है देखते हैं, यह है 3 मई का करंट अफेयर्स है। तो फर्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ रिफ्यूज टू सेंड एथलीट्स टू एशियन गेम्स इन होंजहू। कहाँ पे? चाइना में। कहाँ क्या हो रहा था? तो एशियान गेम्स हो रहा था और क्या हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ अपने एथलीट को भेजने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना का थोड़ा मतभेद चल रहा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने रिफ्यूज कर दिया है चाइना के पास भेजने से। नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020 इन बेंगलोर। सबसे पहली बात 2 सवाल कि सेमीकॉन किसके लिए है? तो सेमीकंडक्टर के लिए है। सेमीकंडक्टर इंडिया जो कॉन्फ्रेंस 2022 में हुआ है वो कहाँ हुआ है ऑर्गेनाइज? तो बेंगलुरु में हुआ है। और उसकी उद्घाटन जो किया गया वो किनके द्वारा किया गया है? तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है Metanam is the first Indian sports documentary to feature in an elite list of global sports documentaries as part of FIFA Plus documentaries। FIFA Plus ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री के लिए किनका नाम आया है? तो मेटानाम है और ये क्या है? तो फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री है। तो पूछा जाएगा कि FIFA प्लस के लिए फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री कौन बना है? तो मेटानाम। कितना नाम है? मेटानाम। नेक्स्ट है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ रिलीज मैंडेट डॉक्यूमेंट फॉर नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। तो NCF बोलते हैं, NCF किसके लिए है? तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने क्या लॉन्च किया है? तो उन्होंने मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है किसके लिए? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है रेलवे मिनिस्टर हैज़ साइंड MOU विथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू ऑपरेशन एंड सेफ्टी। तो ऑपरेशन एंड सेफ्टी के लिए रेलवे मिनिस्टर ने साइन किया है किसके साथ? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C डॉट किनके द्वारा? तो रेलवे मिनिस्टर के द्वारा। रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो याद रखेंगे अश्विनी वैष्णव। कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव।
आपसे पूछेगा पहले HRD मिनिस्टर होता था, उनके जगह एजुकेशन मिनिस्टर हो गया है, तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो याद रखेंगे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। पंचायती राज भी पूछा जाएगा, हम नेक्स्ट एक दिन अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। पंचायती राज कौन है, तो गिरिराज सिंह। कौन है, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह है पंचायती राज मिनिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट आप आगे देखते हैं कि रेलवे मिनिस्टर है साइन MOU विथ द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ये हो चुका है। नेक्स्ट है अटल टनल लोकेटेड इन रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश हैज़ रिसीव द वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। तो वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड किसको मिला है, तो अटल टनल को मिला है। कहाँ पे, तो रोहतांग पास कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और इसी में से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अटल टनल का लंबाई कितना है, ये 67 BPSC में पूछा जा चुका है। क्या पूछा है कि अटल टनल का कितना लेंथ है, अटल टनल का लेंथ हमें बताना है। क्वेश्चन को आपको हम पूछते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है BS राजू। BS राजू जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं कौन, तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हु इज डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ BS राजू। BS राजू कौन है, तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ के कौन है, तो डिप्टी चीफ हैं। डिप्टी चीफ कौन हो गए, डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो BS राजू हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना साइन MOU विथ गूगल फॉर डिजिटल इकोनॉमी फॉर यंग एंड वुमेन। वुमेन एंड यंग के लिए, वुमेन एंड यंग के लिए डिजिटल इकोनॉमी पे वर्क करने के लिए किसने साइन किया है, तो तेलंगाना ने किसके साथ साइन किया है, तेलंगाना ने किसके साथ साइन किया है, तो गूगल के साथ साइन किया है। किसके साथ, गूगल के साथ। क्या साइन किया है, तो एक मेमोरेंडम साइन किया है। किस चीज़ के लिए, तो वुमेन और यूथ की भलाई के लिए। किस चीज़ में, तो डिजिटल सेवा में। किसमें, डिजिटल सेवा में। और किस स्टेट के ने किया है, तो तेलंगाना ने किया है। किसके साथ, गूगल के साथ। वेरी गुड। नेक्स्ट है कि इंडिया एंड जर्मनी ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन एग्रो इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। याद रखेंगे कौन कौन, इंडिया जर्मनी, इंडिया जर्मनी, इंडिया और जर्मनी किस पे साइन किया है, इंडिया और जर्मनी किस पे साइन किया है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एग्रो इकोनॉमी पे। किस पे, तो एग्रो इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसने साइन किया है, तो इंडिया और जर्मनी, इंडिया एंड जर्मनी इंडिया जर्मनी किस पे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। ठीक है ना, किस पे, तो एग्रो इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वेरी गुड। नेक्स्ट है कि नंद मूलचंदानी फर्स्ट CTO कौन होता है, तो चीफ टेक्निकल ऑफिसर इन US। किस चीज़ के लिए, तो US का जो CIA है, जो इंटेलिजेंस है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी किसका होता है, तो ये US का इंटेलिजेंस एजेंसी है। इंडिया का पूछेगा कौन है, तो इंडिया का इंटेलिजेंस एजेंसी IB होता है। ठीक है ना, IB। और मेनली आपसे पूछेगा ये ये हो गया इंडिया का। रॉ की बात करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है और मेन होता है रॉ, जिसे क्या बोलते हैं, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। कौन होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है। तो इतनी सारी बात हो गई है। ये आपका 1, 2 और 3 मई का करंट अफेयर्स था, जिसे आप देखेंगे और आगे हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।